आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके से परमेश्वर ने सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हमें आज आशीष दी, बरकत दी कि आज हम प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ उपस्थित हुए कि परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। ये प्रार्थना आपके जीवन की हर प्रकार की हालात को बदल देगी। यदि आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। क्योंकि आज का जो संदेश ऐसी प्रार्थना पर है जिसे अगर आप विश्वास के साथ यदि बोलते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, यदि आप अपने मन को परमेश्वर के प्रति रखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। तो बंद रास्ते आपके खुलेंगे, टूटे हुए दिल आपके भरते जाएंगे, असंभव भी बातें आपको संभव होने लगेंगी। जो आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में बहुत दिन से ये काम पड़ा है, ये चीजें पड़ी हैं, नहीं हो रहा है, जो आपको लगता है कि मैं जीवन में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब हम विश्वास और भरोसा रखते हैं तो हमारे हालात बदलने लगते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जब यीशु की आशीष आती है, बरकत आती है, तो हमारे हालात बदलने लगते हैं। इसीलिए कि यीशु मसीह ने एक वचन में कहा भी है, क्योंकि यीशु का वचन कभी खाली नहीं लौटता है। आपकी परिस्थिति यीशु के लिए बड़ी नहीं है। आज चाहे तुम्हारी जिंदगी में कैसी भी लड़ाई चल रही हो, बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, परिवार की समस्याएं हो, डर हो, चिंता हो, तरह तरह की चीजें आपके जीवन में है, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे कहता है मनुष्य के लिए कोई भी असंभव नहीं। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है मनुष्य के लिए यह असंभव हो सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मतलब मनुष्य अपने जीवन में ये सोच सकता है कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु परमेश्वर वचन कहता है कि मेरे लिए सब कुछ संभव है, मैं हर एक चीज कर सकता हूं जो इंसान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर वचन कहता है सब कुछ संभव है। यही कारण है कि आज की प्रार्थना आपके हालात बदलने की ताकत रखती है। आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग और आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर प्रार्थना सुनता भी है और जवाब भी देता है। जब धर्मी दोहाई देते हैं तो यहोवा उसे सुनता है, उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है और बचाता है। भजन संगीता अध्याय यहाँ पे 34 और वचन नंबर 17 में यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं। तो यह वचन हमें सिखाता है, बताता है कि परमेश्वर सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि छुटकारा देता है। यदि प्रार्थना का असर हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है जब हम विश्वास और भरोसा रखते हैं, तो आज आपको बिल्कुल भी भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से एक मैं कहानी आपको बताना चाहता हूं, बाइबल की ही कहानी है। आपने सुना होगा हन्ना की प्रार्थना। यहाँ पर काफी दिन से वो परेशान थे, हताश थे, निराश थे, लेकिन उन्होंने जब प्रार्थना की तो प्रभु उनके जीवन में क्या किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक महिला थी जिसका नाम था हन्ना। सालों से उसकी कोई संतान नहीं थी, न किसी प्रकार का कोई बेटा न बेटी, कोई भी संतान नहीं थी। दुनिया ने उसे बहुत सारा ताना मारा, जैसे आप समाज में देखते होंगे, किसी के बच्चे नहीं होते तो उसे लोग ताना मारते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को सुनने को मिलता है। उस हन्ना को भी सालों से लोग ताने मारते गए। काफी ज्यादा दिन बीतने के बाद उसके किसी प्रकार की कोई संतान नहीं थी। लोग उसे ताना मारते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने एक काम किया कि वह हर दिन रो रो करके जब परमेश्वर से प्रार्थना करती थी तो यहोवा, यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है और बाइबल हमें बताती है, यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली। जैसे पहला शमूएल अध्याय 1 और वचन नंबर 19 में जो असंभव दिख रहा था हन्ना के लिए, वही उसके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। जो आज आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे बहुत बड़ा असंभव, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे जीवन में नहीं हो पाएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप उसी तरीके से अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं। जैसे हन्ना ने तो जब परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की, दुआ की, रो रो कर की, तो उसके जीवन जो असंभव लगता था, जो सोच रही थी मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा उसके जीवन में वही सबसे बड़ा चमत्कार बना। तो आज आपके जीवन में वैसा भी होने वाला है। अगर हन्ना की प्रार्थना सुनी जा सकती है तो आपकी क्यों नहीं, आपके बच्चों की क्यों नहीं, आपके परिवार की क्यों नहीं, अपने बिजनेस की क्यों नहीं। हर तरीके से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें आशीष देगा। नया वचन हम देखना चाहते हैं, यीशु यहाँ पे खुद कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7 के 7 में प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहा है। यीशु मसीह यहाँ पे खुद कहते हैं ये तुम मांगते हो, जिस तरीके से हन्ना ने मांगा उसी तरीके से परमेश्वर आपको देगा, आपके बच्चों को आपको आशीष देने चाह रहा है। यह सिर्फ वचन नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह सिर्फ वचन नहीं है, यह स्वर्ग से परमेश्वर ने हमारे लिए वादा किया है कि तुम मांगते हो तो मैं तुम्हें दूंगा। इस तरीके से हन्ना, अनेक प्रकार के हजारों ऐसे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं जिनके जीवन में परमेश्वर काम करता है और आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करता है। इसीलिए जीवन में हार मत मानो। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है कि परमेश्वर वचन कहता है हो, इसलिए हार मत मानो। हो सकता है कि आज का दिन
वही दिन हो जब परमेश्वर आपके हालात को पलट दे, आपके बच्चों का जीवन, आपके भविष्य का, आपके हर तरीके से परमेश्वर आपके हालात को पलट दे। हो सकता है यदि आप इस प्रार्थना को पूरी तरीके से सुनते हैं तो आपके जीवन में 100% परमेश्वर भरोसा दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि आज आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार और बड़ी से बड़ी आशीष आने वाली है। जब प्रार्थना में विश्वास मिलती है, परमेश्वर कहता है यहाँ पे, जब प्रार्थना विश्वास से मिलती है तो चमत्कार कभी रुक नहीं सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस अध्याय 9 के 23 में, इसीलिए आज हम जब विश्वास से प्रार्थना करेंगे और आज्ञा देंगे तो हमारे जीवन के हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज उन हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे इस समय विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन हर लाचार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके आंख से आज आंसू निकलते हैं, जो चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के आज बहुत ज़्यादा वो लाचार हो चुके हैं, टूट चुके हैं। आज उनके मन में वो सामर्थ्य, वो ताकत नहीं है परमेश्वर कि आज वो संसार से लड़ सकें, या संसार की बुराइयों से लड़ सकें, या संसार में जो शैतानी ताकत उनके जीवन में काम कर रही है उससे लड़ सके। पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत देने वाले पिता परमेश्वर, हर बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें हर प्रकार की आशीष से, बरकत से आप उन्हें नवाजने वाले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और दुआ करता है उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनकी हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम हो रही हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपने अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है। यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश हैं, या डिप्रेशन में है, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर, मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो, या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारण बस आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को उद्धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी, आज जिसके पास बुद्धि नहीं बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर, आज जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं वो ज्ञान मांगता है, आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं वो सामर्थ्य मांगता है, आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है, आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, घर में हर एक प्रकार की चीज़ें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, चिंतित हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं, आप संसार के मालिक को उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब कि हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और
और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ, उसकी मदद करता हूँ, उसकी सहायता करता हूँ। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल हर वक्त हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आज के बाद जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपके समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर। और उस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं हैं वो सब आप देखने वाले हैं। जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर। हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आजादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी जुकाम बुखार जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर। आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता भवानी जो भी कुछ अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया। हर प्रकार की समस्याओं, जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनी, आपको आशीष दिया, आपको डरना, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको ब्लेसिंग देने चाह रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, यानी दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, जो भी आपके पास 10, 5, 20 हो। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके घर में खुशहाली रहे, आपके घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यीशु का लहू आज आपको सामर्थ देता है, वो आपको चंगा करता है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको हर प्रकार से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा बनाए रखना है कि परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करता है। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं या QR कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं संसार के जगत के लिए आया हूं। तो इसका मतलब है परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए इस जगत में आया, ताकि जब हम विश्वासी अपने आप को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखें, तो परमेश्वर हमें हर तरीके से ढूंढ करके हमारी रक्षा, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष मिले, आमीन।